5 दिन से चल रहा भयंकर युद्ध जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। ऐसे भयंकर समय में जरूरत थी दुनिया की सबसे बड़ी चौथी महाशक्ति को एक ऑपरेशन लॉन्च करने की, ऑपरेशन विजय, जो कि इजरायल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कल ही अनाउंस किया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वेरी सून इंडिया ऑपरेशन विजय को लॉन्च करने जा रहा है। आपको ऑपरेशन विजय के बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप जरा एक वीडियो देखिए जिसमें कल ही यूके के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं या फिर जो मान लो कि तरीके से डिफेंस मिनिस्टर लगा लो, वो इजरायल पहुंचे। लेकिन जिस समय वो पहुंचे आसपास के लोगों का माहौल देखो, हर कोई डर रहा था कि न जाने रॉकेट कहाँ से आ जाए। इतने भयंकर समय में जब वीवीआईपी फॉरेन देशों से आए, पॉलिटिकल लीडर्स सेफ नहीं, तो हमारे देश के जो 18,000 लोग इजरायल में फंसे हैं वो कैसे सेव हो सकते हैं। शुक्रिया कीजिए भगवान का कि अभी तक हमास के कब्जे में एक भी हिंदुस्तानी के होने की खबर सामने नहीं आई। 18,000 लोग, जिनमें ज़्यादातर भारत की तरफ से पढ़ने जा रहे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लेबर्स हैं, कुछ लोग वहाँ पे रहने लगे। ऐसे भयंकर समय में ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि उन लोगों को सही सलामत वापस हमारे देश भारत लाए। इसके चलते इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को अभी पूरी तरीके से इसके ऊपर एक्टिव नहीं किया गया, इंडियन एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया गया है ऑपरेशन विजय के लिए, जिसमें छोटे विमान यानी कि चार्टर्ड प्लेन्स के द्वारा छोटी छोटी संख्या में इजरायल से जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं इजरायल में, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। इंडियन एम्बेसी ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं और हेल्पलाइन नंबर से जारी कर दिए हैं इजरायल में रहने वाले इंडियन्स के लिए, और उनको बाकायदा हर एक प्रोटोकॉल पूरे तरीके से समझा दिया गया है, कैसे कहां से निकलना है, इनके ऑफ एनी अटैक खुद को कैसे डिफेंड करना है। जो चीज़ें एक खुद के पर्सनल सिक्योरिटी के नज़रिए से देखें जरूरी है, वो सारी चीज़ें इंडियंस को बता दी गई हैं। और हमारी एम्बेसी भारत में भी और इजरायल में भी जो हमारी एम्बेसी है उसके टच में है। बाकायदा वहाँ पे एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है जिसमें इजरायल गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है। बात करें अगर दूसरे देशों की, तो फिलीपींस, थाईलैंड, चाइना, रशिया के बहुत सारे जो नागरिक हैं इस हमले में मारे गए हैं। अभी इंडियंस के नज़रिए से कुछ देखें तो इतनी खास खबर सामने नहीं आ रही किसी की डेथ होने की या किसी के इस हमले में मारे जाने की। लेकिन अभी इंडियन एम्बेसी की माने सभी के सभी भारतीय सुरक्षित हैं और एम्बेसी पूरे जोर शोर के साथ उन लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। दोस्तों, ऑपरेशन अजय जो है ये बिल्कुल उसी तरीके का ऑपरेशन है जैसे इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के समय यूक्रेन में किया था हमारे लोगों को वहां से निकालने के लिए। लेकिन ये ऑपरेशन थोड़ा सा उस ऑपरेशन से टफ होने वाला है। उसका रीज़न यह है कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध था, जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा था तो कुछ सिलेक्टिव एरियाज थे यहाँ पर वायलेंस हो रही थी। लेकिन इजरायल में कोई पता नहीं कौन सा रॉकेट कहाँ के आके फटेगा, कौन सा अटैक कब कहाँ पे हो। दूसरी बात, इंडिया ने रशिया और यूक्रेन को समझा दिया कि हमारी तिरंगे से जो आगे विंडो शीट, जो अपना विंडशील्ड है उसके आगे तिरंगा लगा होगा, हमारी बसें होंगी, उनको सेफ रूट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो पोलैंड के रास्ते हम यूक्रेन से हमारे लोगों को बाहर निकाल सकें। लेकिन रशिया यूक्रेन तो समझ गए हमास के आतंकवादी, जो कि इंसान ही नहीं है, जिन्होंने रेप किए लड़कियों के साथ, जिन्होंने 50 नवजात बच्चों के कुल्हाड़ी से गर्दन जिंदा के काटे, जिन्होंने पीरियड्स में जो महिलाएं थी, पीरियड्स थे उनको निर्वस्त्र करके उनको चलाया, किसी को घर सोते हुए के ऊपर अटैक कर दिया। ऐसे लोगों को आप कैसे समझाओगे कि हाँ हमें कुछ सेफ विंडो प्रोवाइड की जाए। यूएसए जो कि दुनिया की महाशक्ति है, उसने इजरायल में जाने वाली अपनी फ्लाइट्स हैं जो वो दिसंबर तक रोक दी। अब इंडिया ने इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इंडिया प्लान कर रहा है ऑपरेशन अजय चलाने का अपने लोगों को निकालने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकेत है कि ये युद्ध अब थोड़ा लंबा चलेगा। अब देखें अगर इंडिया के रूट प्लान की, तो कहा जा रहा है कि जो चार्टर्ड प्लेन्स जाएंगे वो छोटे छोटे अलग अलग डिवर्जन्स में जाएंगे, अलग अलग स्लॉट्स में जाएंगे और लगातार काम करेंगे। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 230 के आसपास जो इंडियंस हैं वो इजरायल से, जो पहला स्लॉट हमारा चार्टर्ड प्लेन का है गया है और वो आएगा, उसमें रेस्क्यू होकर इजरायल से आएंगे। ये बात तो समझ आती है कि अगर इंडिया हमास को बोले कि कुछ देर के लिए आप अटैक्स रोक दो ताकि हम सेफली अपने लोगों को इजरायल से बाहर निकाल सकें, ऐसा कतई नहीं होने वाला कि हमास मान जाए। लेकिन इजरायल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे भाई साहब, इजरायल तो अलग ही पिच के ऊपर बैटिंग कर रहा है, तड़ातड़ बॉम्बिंग हो रही है, पूरी गाजा स्ट्रीट उसने एक मानो खंडर बना के रख दी। 6000 से ज़्यादा बॉम्ब फेंक चुका है इजरायल। सल्फर बॉम्ब फेंकने की खबर आ चुकी है। सल्फर बॉम्ब
कहाँ जहीं कहीं भी अगर ये बॉम्ब फेंका जाएगा, उसके कहते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ऑक्सीजन को तकरीबन कम कर देगा, इतना कम लेवल कर देगा, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इजराइल भी अपने अटैक्स रोकेगा, क्योंकि इजराइल तो जाना ही इसलिए जाता है कि जो जो इजराइल को छेड़ेगा इजराइल उसको तोड़ेगा, ये तो पक्का है। अब हमें यह समझना होगा कि इंडिया के पास कौन से रास्ते हैं। पहला रास्ता मैंने जिक्र किया आपसे कि वो छोटी चार्टर्ड प्लेन्स जाएं, जिनके थ्रू वहाँ पे इजराइल में लैंड हो, साथ के साथ रेस्क्यू करके वापिस आएँ। दूसरा, अभी हमने हालिया तौर पे देखा है कि इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशन कुछ अच्छे हुए हैं। आप मैप देखोगे तो इजिप्ट और इजराइल साथ साथ हैं। अगर इजराइल और इजिप्ट आपस में संधि कर लें, मैं बता दूं इजिप्ट आज तक इजराइल का दुश्मन रहा है, लेकिन अभी इन दोनों में एक अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं। धीरे धीरे इनके बीच का जो माहौल है वो ठीक हो रहा है। उसकी एग्जांपल यही है कि जिस लेवल के ऊपर ये अभी लड़ाई चल रही है, हो नहीं सकता था कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ जो कि अरब कंट्रीज़ भी कहलाती हैं, ये एकजुट होकर इजराइल के ऊपर अटैक करें। लेकिन इजिप्ट अभी एक तरीके से न्यूट्रल सा रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर इजिप्ट और इजराइल को कॉन्फिडेंस में लेके बाया बॉर्डर इजराइल से लोगों को इजिप्ट में निकाला जाए, इजिप्ट से फिर वहाँ पे एयरलिफ्ट कर लिया जाए इंडिया की तरफ, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। बट इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इजिप्ट के बारे में अभी हम कह नहीं सकते। ठीक है, नो डाउट अभी इंडिया उनको फाइटर क्राफ्ट्स भी दे रहा है अपना, हमारे आर्मी चीफ्स वहाँ पे, आर्मी के लोगों ने वहाँ पे विजिट किया इजिप्ट में, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं है कि इजिप्ट का इस मसले में रुख कौन सा रहने वाला है। अब एक और रूट बचता है इंडियन नेवी के लिए। जैसा मैंने कहा था कि इंडियन नेवी को स्टैंड बाय पे रखा गया है। अगर इंडियन नेवी वहाँ से इजराइल से हमारे लोगों को रेस्क्यू करेगी तो उसका रूट हो सकता है कि बाय अरेबियन सी, उसके बाद गल्फ ऑफ ईडन से क्रॉस करते हुए स्वेज नहर, इसको पार करके इजराइल के तटीय इलाकों के ऊपर पहुंचेगी इंडियन नेवी। वहाँ से फिर हमारे जो इंडियन फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन ये भी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि हमें अगर इंडियन के नेवी के शिप्स जाएंगे तो वो गाजा वाली साइड ही जाएंगे। नो डाउट तेल अवीव के पास अगर हमारे लोग जाहिर है ना, तेल अवीव में ज़्यादा हैं। तेल अवीव इजराइल की राजधानी है। अगर हमारे लोग हमारा जो शिप है तेल अवीव में जाकर लगेगा, वहाँ से हम इंडियंस को रेस्क्यू कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि गाजा स्ट्रीट से हमें बच के जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे हमास के लड़ाके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बाया जो हम समुद्र के रास्ते की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अटैक वहाँ से भी लॉन्च कर रहे हैं। चलो, गाज़ा की इतना भी मैटर नहीं है। गाज़ा फिर भी छोटा सा एरिया, अगर आप मैप के ऊपर देखोगे, फिर भी जो ज़्यादातर अटैक्स हो रहे हैं वो तेल अवीव की साइड ही हो रहे हैं हमास की तरफ से। आप देखोगे, मैंने एक मैप में बताया कि कहाँ कहाँ मैसिव अटैक्स, जो रेड डॉट्स आप देख रहे हो, ये अटैक्स हैं जो हमास द्वारा समुद्र के कंढे किए गए हैं। अगर इंडियन नेवी का शिप हैफा पोर्ट के ऊपर जाए तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ से हमारे लोगों की इवैक्यूएशन बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है एज़ कम्पेरेटिव अगर हम कहीं और जाएं। अब देखिए, नो डाउट हमारा देश इतना परफेक्ट नहीं है जितने दूसरे शो कर रहे हैं। हमारा देश अभी उतना सुपर पावर नहीं बना जितने दूसरे लोग शो कर रहे हैं। लेकिन एक तारीफ तो करनी पड़ेगी, कोई देश अपने नागरिकों को ऐसी स्थिति में निकालने के लिए आगे नहीं आया। बेशक वो यूक्रेन का युद्ध हो, हमारे इंडिया ने इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, इतने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, रशिया यूक्रेन को, हमारे लोगों को यूक्रेन से निकाला। भाई साहब, पाकिस्तान के लोग भी इंडिया का झंडा लेके यूक्रेन से निकले थे, आपने वीडियोस देखी होंगी। अब इजराइल में हमारे लोगों को इंडिया निकाल रहा है। ऐसा देश आपको कहाँ मिलेगा जो अपने लोगों की बाहर रहते हुए, जो लोग बाहर रह रहे हैं, बेशक वहाँ के सिटीजन बनेंगे, फिर भी इतनी परवाह कर रहे हैं। लेकिन कुछ चंपू हमारे देश में फिर भी दुखदाई बात है, हैदराबाद जैसे शहरों में है, जो देश का खाते हैं, देश में ही रहते हैं, देश से कमाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ ही जहर उगलते हैं, सपोर्ट करते हैं दुश्मन कंट्रीज़ को। पाकिस्तान वाला मैच तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के और जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा के नारे उन लोगों ने, हरामियों ने लगाए। अब आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अमेरिका का युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के बॉर्डर पे खड़ा है, खेप्स जा चुकी हैं। अब जो रिपब्लिकन जो पार्टी है यूएसए की, वो भी बोल रही है कि अब अमेरिकन्स को भी वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि हमास के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं अमेरिकन्स, क्योंकि फ़िलिस्तीनी थोड़ा सा अब एंटी अमेरिका की वो फीलिंग रख रहे हैं। हमास के लड़ाके एंटी अमेरिका हो रखे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपना वेपन्स दे दिए इजराइल को और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। एक इवन के आज तो जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बयान ही दे दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने, कि जब तक यूएसए है तब तक हम इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल की इस तरीके से मदद करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ला के खड़ा कर दिया, उन्होंने तो पूरा रेडी टू फायर
एक्शन मोड में रेडी कर रखा है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल्स मुझे लग रहे हैं कि वार ये लंबी चढ़ेगी। अब इंडिया इवैक्यूएट कर रहा है, लोग लगे हुए हैं। जयशंकर जी ने अपनी मीटिंग भी ली है, हमारे बाकी जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनके साथ। अब देखते हैं क्या होगा। एंड बिलीव मी, इंडिया इवैक्यूएट करेगा, अपने लोगों को निकालेगा। बेशक वो यमन के हालात ख़राब हुए, बेशक वो इराक ईरान में जब हालात ख़राब हुए, यूक्रेन में खिलाफ हुए। भारत ऐसा देश है जब भी कोई त्रासदी आई, चाइना में किस हद तक कोविड फैला, जब त्रासदी आई, हमारे देश की सरकारों ने, हमारे देश ने अपने जो नागरिक बाहर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए जी जान लगा दी। इसीलिए कमेंट सेक्शन में आज मेरी तरफ से वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा। मैं किसी की पार्टी का सपोर्टर नहीं या किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्ची बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ। वंदे मातरम लिखिए अगर आप अपने देश को प्यार करते हैं। मिलेंगे और वीडियो के साथ इंफॉर्मेशन लेके आपके लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।